दोस्तों नमस्कार, मैं एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। 2 दिन पहले मैंने फार्माकोलॉजी पे 50 मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चन का जो है एक सेट अपलोड किया था। कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों ने बोला कि सर फार्माकोलॉजी के और वीडियोज़ लाइए। तो आज मैं फिर 50 क्वेश्चन का सेट लेकर के आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। पिछली बार मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चन थे, इस बार जो है मैं डिस्क्रिप्टिव थोड़ा-सा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। रीज़न क्या है कि काफ़ी लोगों ने कमेंट में ये बताया कि सर फार्माकोलॉजी नहीं समझ आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे तो बहुत सारे बेसिक चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएँगी। तो सीधा चलते हैं, ये क्वेश्चन अगर आप 50 देख लेते हैं तो आप जो है कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन के बीच में जो है इनसे बनेंगे और वो आप कैपेबल हो जाएंगे उसको करने के लिए। और बहुत सारी बेसिक्स जो है, जो बेस है वो आपका क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कुछ टॉपिक्स आपने पहले पढ़ रखे हो, लेकिन वो इसको एज अ रिवीजन लीजिए। और सीधा चलते हैं समय वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि फार्माकोलॉजी का चिकित्सा में क्या महत्व है। तो फार्माकोलॉजी यह समझाने में मदद करता है कि दवाएं कैसे काम करती है, शरीर के साथ उनका क्या संपर्क होता है और विभिन्न चिकित्सा स्थितियों का इलाज कैसे किया जा सकता है। ये फार्माकोलॉजी हमें समझाने का प्रयास करता है। सेकंड क्वेश्चन देखें, दवा और चिकित्सा दवा में क्या अंतर है। दवा और चिकित्सा दवा में क्या अंतर है, ड्रग और मेडिसिन में क्या अंतर है। ड्रग इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन अल्टर द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ड्रग जो होता है वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो होता है बॉडी का, उसको इफेक्ट करता है, उसको चेंज करता है। वाइल मेडिसिन इज़ अ सब्सटेंस यूज टू स्पेसिफिकली टू ट्रीट डिजीज़ और इलनेस। जबकि मेडिसिन जो होता है वो डिजीज़ को या इलनेस को सही करता है। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन यहाँ पे एक वर्ड आया होगा, काफ़ी लोगों को फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है ये नहीं पता होगा। हिंदी में अगर देखें, फिजियोलॉजिकल फंक्शन को बोलते हैं शारीरिक क्रियाएं। शारीरिक क्रिया क्या, मान के चलो कोई हार्ट का जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो ब्लड को पंप करना है। तो अगर ऐसे में अगर हम किसी हार्ट से रिलेटेड कोई दवाई खाते हैं तो वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या करेगा कि या तो हार्ट का मतलब पंप करने का रेट को कम करेगा, या बीपी कम करेगा, या ज़्यादा करेगा। तो इसको बोलते हैं शारीरिक क्रियाओं पे इफेक्ट करना। जबकि दवाई जो होगी, मेडिसिन जो होती है, तो वो क्या करता है, विशिष्ट रूप से रोगों या बीमारी के इलाज के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। तो समझ में आ गया होगा ड्रग और इसके बाद जो है मेडिसिन, दोनों में अंतर क्या है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, दवा देने के क्या तरीके होते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा, ओरल जो मुंह से लेते हैं, इंटरवेनस जो वेन्स में दिए जाते हैं इंजेक्शन वगैरह, इंट्रामस्कुलर जो मसल्स में लगाए जाते हैं, सबकोटेनियस। तो सबकोटेनियस क्या होता है ये काफ़ी लोगों को नहीं पता हो। सबकोटेनियस होता है जो स्किन में लगाई जाती है, जो भी इंजेक्शन है जो स्किन में लगाई जाती है उसको सबकोटेनियस बोलते हैं। इसके बाद टॉपिकल, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, टॉपिकल वो होता है जो स्किन के माध्यम से, जैसे स्किन पे कोई क्रीम है या फिर जैसे सोफ्रामाइसिन हो गया, या फिर क्या नाम है कोई ऑइंटमेंट्स है, वो टॉपिकल हो गया। और सबकोटेनियस इंजेक्शंस होते हैं जो स्किन में लगाई जाती है। ये हो गया कि दवा लेने का तरीका। व्हाट इज़ द ड्रग्स अब्जॉर्प्शन, दवा का अवशोषण क्या है। तो दवा का अवशोषण या फिर ऑब्जॉर्प्शन क्या होता है, रेफर्स टू प्रोसेस बाय विच अ ड्रग पासेस फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ से दवाई एंटर हुई इनटू द ब्लड स्ट्रीम में। तो दवा अवशेषण वह प्रक्रिया है जिसमें दवा प्रशासन स्थल से रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है। ये आपको ध्यान रखना है। पांचवा क्वेश्चन देखें, दवा मेटाबॉलिज्म में यकृत लीवर का क्या कार्य होता है। कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ लीवर इन ड्रग मेटाबॉलिज्म। क्या होता है, ड्रग जो है लीवर क्या करता है, उसको वाटर सॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है और एक्सक्रीटेड कर देता है, बॉडी से निकाल देता है। यकृत दवाओं को मोटाबॉलिज करके उन्हें पानी में घुलनशील यौगिकों में बदलता है ताकि वो शरीर से बाहर निकल जा सके मूत्र के माध्यम से या फिर पसीने के माध्यम से। ठीक है, यकृत का काम आपको समझ में आ गया कि क्या काम होता है ड्रग मेटाबॉलिज्म में। इसके अलावा सेम क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कर करके कि दवा का उत्सर्जन क्या है, एक्सक्रिएशन क्या है। व्हाट इज़ द ड्रग एक्सक्रिएशन या उत्सर्जन। तो उत्सर्जन का मतलब होता है निकालना, या एक्सक्रिएशन का मतलब होता है निकालना। तो दवा का उत्सर्जन वह प्रक्रिया जिसमें शरीर दवाओं और उनके अपघटन उत्पादों को मूत्र, पसीना या मल के माध्यम से बाहर कर देता है। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई दवा को एक्सक्रिएशन कौन से अंग के द्वारा होता है। तो आप बता सकते हैं कि क्या नाम है, ऊपर जो अभी हमने बताया आपको कि लीवर के माध्यम से होता है। सातवां क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थेरेपेटिक इंडेक्स ऑफ ड्रग, कि दवा का चिकित्सीय सूचकांक क्या है। तो थेरेपेटिक इंडेक्स या चिकित्सीय सूचकांक होता क्या है, मैं सिंपल भाषा में बता दूं कि कोई भी दवाई, चिकित्सीय सूचकांक वो अनुपात होता है जो विषाक्त खुराक और प्रभावी खुराक के बीच होता है। ठीक है, मान के चलो हम 1 पीसीएम ले रहे हैं तो वो असर करेगा, 2 ले रहे हैं हो सकता है और ज़्यादा असर करे, लेकिन जब 3 लेंगे, 4 लेंगे, 6 लेंगे, 8 लेंगे तो विषाक्त हो जाएगा, एक तरीके से जो है टॉक्सिक हो जाएगा। और टॉक्सिक हो जाएगा तो उससे बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, आदमी की जान भी जा सकती है। तो कब वो टॉक्सिक हो जाता है, इफेक्ट से कब वो टॉक्सिक हो जाए, इफेक्टिव डोज से कब वो टॉक्सिक हो जाएगा, उस चीज़ को जो है मापने का जो पैमाना है, जिस पैमाने के तहत इसको मापते हैं उसको चिकित्सीय सूचकांक या थेरेपेटिक इंडेक्स बोला जाता है। चलिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ जेनरिक ड्रग एंड ब्रांड नेम ड्रग।
तो काफ़ी लोगों को पता होगा जेनरिक ड्रग जो है, जेनरिक दवा में वही सक्रिय तत्व होते हैं जो ब्रांड नाम के दवा में होते हैं। दोनों में जो है केमिकल्स जो है सेम होते हैं, लेकिन आमतौर पर सस्ती होती है क्योंकि इसमें ब्रांड नाम नहीं होता। अब सस्ती महंगी क्यों होती है, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। सस्ती इसलिए होती है क्योंकि जेनरिक दवाएं जो है उसकी कोई ब्रांडिंग नहीं होती, उसका कहीं पे भी मार्केटिंग नहीं होती, उनको किसी को कोई चार्जेस देना नहीं होता। जबकि जो पेटेंट दवाइयाँ होती हैं उसमें क्या होता है कि ब्रांड नेम वाली जो दवाइयाँ होती है उसमें एमआर रखे जाते हैं, ब्रांडिंग की जाती है, टीवी पे ऐड आता है, डॉक्टर को प्रमोट करने के लिए टूर दिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए जो है इसका रेट जो है थोड़ा महंगा होता है। इस 9th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ एनाल्जेसिक्स। तो एनाल्जेसिक्स का एक्शन क्या है, एनाल्जेसिक्स दर्द को जो है न्यूरोलॉजिकल प्रणाली पर काम करके दर्द के संकेतों को अवरुद्ध करके दर्द को दूर करते हैं और बिना चेतना खोए। अब एनाल्जेसिक्स दवाई यहाँ पे पूछ सकता है कि एनाल्जेसिक्स दवाई क्या होते हैं, ये क्वेश्चन बनेगा। एनाल्जेसिक्स दवाई क्या होता है, हमारे नर्वस सिस्टम पे सिग्नल भेजता है कि दर्द वाले सिग्नल को कम करना है, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है और नर्वस सिस्टम के द्वारा ही कहीं पे भी जो पेन होता है उसको खत्म करने का कार्य करता है एनाल्जेसिक्स दवाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इसके बाद है व्हाट इज़ द रोल ऑफ किडनी इन ड्रग एक्सक्रिएशन। अभी ऊपर बता चुका हूँ। तो किडनी रक्त को छानती है और दवाओं को उनके अवघटन उत्पादों को मूत्र के माध्यम से बाहर कर देती है। इसमें और समाज हम समझाने की जरूरत है नहीं इसमें ज़्यादा। व्हाट आर द एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स जो है वो दवाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैक्टीरियल संक्रमणों का इलाज करने के लिए बैक्टीरिया को मारने या उनकी वृद्धि को रोकने का कार्य करती है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है कि एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया को या तो रोकती है या तो मारती है, और बैक्टीरिया के लिए ही एंटीबायोटिक को यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द एलर्जिक रिएक्शन टू ड्रग, ठीक है। दवा पर एलर्जिक प्रतिक्रिया क्या होती है, एलर्जिक प्रतिक्रिया तब होती है जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली किसी दवा को हानिकारक मानकर त्वचा पर चकत्ते, सूजन या सांस लेने में कठिनाई जैसी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर देती है। तो जब हम कोई दवाई लेते हैं उससे एलर्जी होता है। एलर्जी होता क्यों है, क्योंकि शरीर जो है ना उसको हानिकारक मान लेता है, शरीर वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो एक्सेप्ट नहीं कर पाता तो उसके क्या हो जाता है, इसके परिणाम स्वरूप चकत्ते बनने लग जाते हैं, सूजन आ जाता है या सांस लेने में कठिनाई हो जाती है। ये एलर्जिक हो गया। व्हाट आर द कार्टिकोस्टेरॉइड। कार्टिकोस्टेरॉइड पहले भी सेट में मैंने डाला था। कार्टिकोस्टेरॉइड क्या होता है, कार्टिकोस्टेरॉइड वे दवाएं होती है जो सूजन को कम करती हैं या अस्थमा और अर्थराइटिस जैसी स्थितियों के इलाज में उपयोग की जाती है। कार्टिकोस्टेरॉइड आपको याद रहेगा एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ होती है, सूजन कम करने की दवाइयाँ होती हैं। ये कार्टिकोस्टेरॉइड एक तरह से क्लास ऑफ ड्रग्स है, ये भी आपको याद रखना है। व्हाट इज़ ड्रग टॉलरेंस। दवा की सहिष्णुता क्या है। तो टॉलरेंस क्या होता है, दवा की सहिष्णुता तब होती है जब समय के साथ शरीर एक दवा के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है, जिसके कारण समान प्रभाव प्राप्त करने के लिए उच्च खुराक की आवश्यकता होती है। अगर कोई भी इंसान एक दवाई ले रहा है रेगुलर बहुत टाइम से, मान के चलो कोई एल्प्रेक्स खा रहा है, 0.5 mg खा रहा था और उसको नींद आ जा रही थी, लेकिन समय के साथ क्या होता है कि उसकी टॉलरेंस पावर बढ़ जाती है इंसान के शरीर की। तो होता क्या है कि उसको एक टैबलेट से नहीं, 0.5 से नहीं, अब उसको 1 mg लेना पड़ेगा, या उसके साथ साथ टाइम के साथ साथ उसको बढ़ाना पड़ेगा। एक सिंपल एग्जाम्पल है कि जो आदमी एक सिगरेट पीता है आने वाले टाइम में 2 पीने लग जाता है, 3 पीने लग जाता है, क्योंकि शरीर की ज़रूरत जो है बढ़ती चली जाती है। उसी को टॉलरेंस पावर बढ़ना बोलते हैं। व्हाट इज़ एन ओवरडोज ऑफ ड्रग। कि दवा का अधिक सेवन क्या होता है। अधिक सेवन तब होता है जब कोई व्यक्ति दवा की सिफारिश की गई मात्रा से अधिक लेता है, जिससे हानिकारक प्रभाव या विषाक्तता हो सकती है। क्या हो सकता है, टॉक्सिसिटी हो जाती है। अभी मैंने जस्ट पीसीएम वाला जब एग्जांपल दिया कि अब जब 3, 4, 5 ले लेंगे तो वो टॉक्सिसिटी हो जाता है, और इसी को नापने का जो पैमाना मैंने ऊपर बताया था अभी। इसके बाद है दवाओं के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। दवाओं का जो कोई भी दवाई हमने खा ली, कुछ ज़्यादातर दवाई को जो है साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो मोस्टली साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट वे अप्रत्याशित प्रभाव होते हैं जो दवा को उपचारात्मक प्रभाव के साथ होते हैं, जैसे कि मिचली, चक्कर आना, नींद आना। साइड इफ़ेक्ट तो होंगे लेकिन कुछ उसके उपचारात्मक प्रभाव भी होंगे, मतलब क्योर करने की जो ताकत होती दवाई में होती है, लेकिन उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट क्या क्या, मिचली, चक्कर आना या नींद आना, ये बहुत ही कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ड्रग थेरेपी। काफ़ी लोगों को पता है कि फार्मासिस्ट का क्या काम होता है ड्रग थेरेपी में। कुछ 1-2 चीज़ें इसमें ऐड होगी। सबको पता है फार्मासिस्ट दवाओं को वितरित करते हैं, दवाओं को बांटने का कार्य करते हैं, उनके उपयोग पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, और संभावित दवा इंटरएक्शन और साइड इफ़ेक्ट के लिए मरीजों की निगरानी करते हैं। और ड्रगिस्ट का ही, फार्मासिस्ट का ही काम होता है कि वो इंटरएक्शन कैसे एक्शन करता है वो दवाई, और साइड इफ़ेक्ट के बारे में मरीजों को बताए। ठीक है। 18वां, प्लेसबो प्रभाव क्या होता है। तो प्लेसबो प्रभाव तब होता है जब कोई मरीज बिना सक्रिय तत्व वाली दवाई प्राप्त करने के बाद अपने लक्षणों में वास्तविक सुधार महसूस करता है। यहाँ पे बस एक ध्यान देने वाली बात है, सक्रिय तत्व, बिना सक्रिय तत्व वाली दवाई, कोई एक्टिव जो है तत्व ना होने के बावजूद भी अगर सुधार आता है तो उसको प्लेसबो जो है प्लेसबो प्रभाव कहते हैं। अब चलिए है 19वां, व्हाट इज़ ड्रग इंटरेक्शन। दवाओं की आपसी प्रभाव क्या है।
तो दवाओं का आपसी प्रभाव तब होता है जब एक दवा दूसरी दवा के प्रभाव को बढ़ाती या घटाती है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बोलते हैं मुझे फीवर है, तो फीवर की टैबलेट तो सिर्फ पीसीएम है, लेकिन वो पीसीएम के साथ साथ आपको जो है क्या नाम है पेंटॉप भी दे देता है, रेंटेक दे देता है, जो टैबलेट गैस की होती है। ये किस लिए होता है? क्योंकि ये जो आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, याद हो जाएगा वैसे तो। ड्रग इंटरेक्शन का मतलब आप समझ जाएं कि एक दूसरे के प्रभाव बढ़ाने के लिए जो दवाई इंटरकनेक्टेड देते हैं वो, तो उसको इंटरेक्शन बोलते हैं, उसको जो है इंटरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब है सेडेटिव्स क्या होते हैं। तो सेडेटिव क्या होते हैं? सेडेटिव वे दवाएं होती है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शांत करती है, जिससे शरीर आराम महसूस करता है। तो कौन कौन सी सेडेटिव्स, जैसे आपको याद होगा या फिर नहीं है तो मैं बता देता हूँ। एल्प्रेक्स हो गया, क्लोनाजीपाम हो गया, फ्लॉक्सीटिन हो गया, ये लोग जो है ये सब क्या काम करते हैं? माइंड नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने का कार्य करते हैं, जिससे कुछ लोगों को इससे प्लेजर मिलता है, नींद आती है और शांत महसूस कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ ड्रग बायो अवेलेबिलिटी। ये पिछले साइड में भी मैंने डाला था। बायो अवेलेबिलिटी वह अनुपात होता है जो दवा के सक्रिय रूप में रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है और अपने लक्षित ऊतकों तक पहुंच जाता है। ठीक है, कि जो है जितनी मात्रा में दवाई लेनी चाहिए वो जो है प्रपोर्शन, उस प्रपोर्शन में ड्रग एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम, वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है और रीचेज इस टारगेट, और उस टिश्यू उस टारगेट तक पहुंचता है जहां पे उसको कार्य करना है, जैसे टिश्यू को ठीक करना है या पेन कम करना है, जो भी है। तो इसको ड्रग बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। 22वां कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिसाइड और बैक्टीरियोस्टैटिक। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बैक्टीरिसाइड जो होता है, दवाएं बैक्टीरिया को मार देती है। बैक्टीरिसाइड दवाइयाँ क्या करती है? बैक्टीरिया को मार देती है। जबकि बैक्टीरियोस्टैटिक दवाइयाँ जो होती है बैक्टीरिया को की वृद्धि को रोकती है। एक बैक्टीरिया को मार देती है और एक बैक्टीरिया को रोकने का काम करती है। एंटीपायरेटिक्स क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना है। एंटीपायरेटिक होता क्या है? तो एंटीपायरेटिक ड्रग्स दैट रिड्यूस फीवर बाय लोअरिंग द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, एंटीपायरेटिक दवाएं होती है जो शरीर का तापमान कम करके बुखार को घटाती है, जैसे पैरासीटामोल या आइब्रूफेन जो है ये टेम्परेचर को घटाती है। या ये दोनों दवाइयाँ जो है किस में आती है, कौन से क्लास में आती है? एंटीपायरेटिक्स दवाइयों में। ठीक है, 24वां डायूरेटिक्स का क्या कार्य होता है? पहले भी मैं बता चुका हूँ, एक बार दोबारा बता रहा हूँ। डायूरेटिक वे दवाएं होती हैं जो मूत्र उत्पादन बढ़ाती है, जिससे शरीर अतिरिक्त तरल को बाहर निकालने में मदद मिलती है और उच्च रक्तचाप, सूजन जैसी स्थितियों को कम करती है। तो इसका बहुत बड़ा एग्जांपल जो है लेसिक्स है। इंजेक्शन लेसिक्स जो है, कभी भी किसी का बीपी बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाता है, क्योंकि बीपी की दवाइयों को इफेक्ट लाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो लेसिक्स दे देते हैं। लेसिक्स देने से होता क्या है कि तुरंत जो है यूरिन पास होने लग जाता है और यूरिन के साथ जितने भी सोडियम पोटेशियम जो है वो बाहर चला जाता है, जिससे बीपी कम हो जाता है। इसके बाद 25वां क्वेश्चन देखें, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ड्रग ओवरडोज। अगर किसी ने ड्रग ओवरडोज कर लिया तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है? भ्रम हो सकता है, उसको उल्टी हो सकती है, दौरे हो सकते हैं और अंगों की विफलता हो सकती है। ठीक है, ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है, इवन मौत भी हो सकती है उसकी। ठीक है, तो ये है ड्रग ओवरडोज का जो इफेक्ट होता है। इसके बाद 26वां क्वेश्चन, टीकों के उपयोग क्या होते हैं? वैक्सीन का उपयोग क्या होता है? टीकों का उपयोग संक्रमणों को रोकने के लिए, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करके शरीर के रोगाणुओं से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कोरोना की वैक्सीन आई, उसका क्या काम था कि कोरोना होने ना देना, या फिर क्या नाम है, अगर हो जाए तो उससे जो है प्रतिरोध पैदा करना, और जो है पेशेंट की, ताकि जिसने लगा रखा हो उस वैक्सीन को तो उसको जो है वो कोरोना ईजिली ना हो पाए। ये हो गया 26। 27 पे चलते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पेन किलर। पेन किलर कौन कौन से टाइप के होते हैं देख पा रहे होंगे। पेन किलर्स कैन बी क्लासिफाइड एनाल्जेसिक्स, ऊपर बता चुका हूँ, एनाल्जेसिक्स दवाइयाँ सच एज पैरासीटामोल। ठीक है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है, ऑपियोइड्स जिसे बोलते हैं। ऑपियोइड्स क्या होता है? ऑपियोइड्स वो होते हैं जो दवाइयाँ सीधा आपके नर्वस सिस्टम में के द्वारा सिग्नल्स भेज करके जो है कार्य करती है। तो ये चीज़ें हो गई। वो क्या क्या कार्य करेगी? अगर पेन किलर की बात हो रही है तो नर्वस सिस्टम के थ्रू पेन कम करने का जो है एक तरीके से सिग्नल भेजेगी, जिससे पेन कम हो जाएगा। अब चलते हैं 28। तो प्रिस्क्रिप्शन और ओवर द काउंटर दवाओं में क्या अंतर है? प्रिस्क्रिप्शन में क्या अंतर है? प्रिस्क्रिप्शन दवाएं वो होती है जो डॉक्टर की सिफारिश के बिना पर मिलती है, कि अगर आप डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया तो वो दवाएं नहीं मिलेगी। ओवर द काउंटर दवाइयाँ क्या होती है? जो बिना सिफारिश के भी दी जा सकती है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको मिल जाएगी। इसके बाद है व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ एंटीफंगल ड्रग्स। एंटीफंगल ड्रग्स का क्या एक्शन होता है? एंटीफंगल दवाएं कवक संक्रमणों का इलाज करने के लिए, कवकों को मारने या उसकी वृद्धि को रोकने के लिए उपयोग की जाती है, जैसे कि इटाकोनाजोल, कीटाकोनाजोल जो होता है, फ्लुकनाजोल हो गया, इट्राकोनाजोल हो गया, ये सब जो है एंटीफंगल का जो है एग्जाम्पल है।
साथियों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाता रहूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। मैं भी वर्किंग हूं, मुझे टाइम इतना नहीं मिल पा रहा और इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं कि इससे बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा हो पा रहा है। बस ये है कि मन में इच्छा है कि आप लोगों की जितनी हेल्प हो पाए मैं कर पाऊँ। तो आपके कमेंट्स जो भी रहेंगे वो मुझे मोटिवेट करने का कार्य करेंगे कि मैं वीडियो और बनाता रहूँगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो कमेंट ज़रूर करें और ये आपसे मतलब एक तरीके से रिक्वेस्ट है, जिससे कि मेरे पेज का थोड़ा सा रीच भी बढ़ेगा और मेरे अंदर जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको भी फ़ायदा हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ पोटेशियम इन ड्रग थेरेपी? तो पोटेशियम का क्या रोल होता है ड्रग थेरेपी में? पोटेशियम उचित मांसपेशियां और हृदय कार्य के लिए आवश्यक होती है। ध्यान रखने वाली बात यह है, इसमें क्वेश्चन बन सकता है, हृदय कार्य के लिए कौन सा केमिकल जो सबसे ज़रूरी होता है? पोटेशियम बहुत ज़रूरी चीज़ है हृदय को कार्य करते रहने के लिए। यह डायरेटिक्स लेने वाले मरीजों में पोटेशियम की कमी का इलाज करने के लिए अक्सर उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो पोटेशियम ड्रग थेरेपी किस लिए यूज़ किया जाता है? जो लोग डायरेटिक दवाइयाँ लेते हैं, अब डायरेटिक दवाइयाँ पहले डायूरेटिक दवाइयाँ बता चुका हूँ, वो दवाइयाँ जो यूरिन के माध्यम से एक्सेस वाटर या सोडियम जो है बाहर निकालने का कार्य करती है। तो अगर किसी को डायरेटिक दे दी गई तो मे बी उसका सॉल्ट के साथ साथ सोडियम के साथ साथ पोटेशियम भी बाहर चला जाएगा, और जब बाहर चला जाएगा तो ऐसे में जब पोटेशियम कम हो जाएगी तो वो सीधा हार्ट पे इफेक्ट करेगा। तो इसलिए जो है ये ज़रूरी होता है। अगर पोटेशियम कम हो जाता है तो KCl का इंजेक्शन दिया जाता है, ये भी याद रखना है आपको। KCl पोटेशियम ही बोलते हैं, KCl जो है एक शॉर्ट फॉर्म है खाली। तो KCl का इंजेक्शन दिया जाता है। और अगर पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है तो डायरेटिक दवाई देके या किसी और माध्यम से जो है यूरिन के माध्यम से उसको निकालने का, एक्सक्रीट करने का कार्य किया जाता है। व्हाट इज़ द ड्रग रेसिस्टेंट? दवा प्रतिरोध क्या है? तो दवा प्रतिरोध तब होता है जब रोगजनक जैसे बैक्टीरिया वायरस विकसित होकर दवाओं के प्रति कम संवेदनशील हो जाते हैं, जिससे उपचार कम प्रभावी हो जाता है। होता क्या है, समय के साथ साथ बैक्टीरिया या जो भी वायरस होता है वो थोड़े से ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो जो दवाई आप पहले ले रहे थे, जो एंटीबायोटिक पहले ले रहे थे, उसके लिए उन्होंने रेसिस्टेंट डेवलप कर लिया होता है, प्रतिरोध डेवलप कर लिया होता है। तो जब प्रतिरोध डेवलप कर लिया होता है तो मान के चलिए कि पहले आप ले रहे होंगे ऑगमेंटेन, तो इस बार वो ऑगमेंटेन से काबू में नहीं आने वाला। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं डॉक्टर, जो है एंटीबायोटिक का जो है जो हायर एंटीबायोटिक सब वो देते हैं। मान के चलो सेल्बेक्टम दे दिया या पेंसिलिन दे दिया, ये सारी चीज़ें होती है। 32 व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट ऑफ बेंजोडाइजिपिन्स? तो बेंजोडाइजिपिन्स के साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं? तो इसके साइड इफ़ेक्ट ऑफ बेंजोडाइजिपिन्स इंक्लूड डॉनेस, डाइजीनेस, कन्फ्यूज़न, डिपेंडेंसी, ठीक है, प्रोगेंट यूज़। तो इसमें क्या है, हिंदी में देखते हैं एक बार। बेंजोडाइजिपिन्स जो है कि साइड इफेक्ट में नींद, चक्कर आना, भ्रम और लंबे समय तक उपयोग करने पर कि उस पर जो है निर्भरता को बढ़ा देता है। अब ये बेंजोडाइजिपिन्स है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। तो बेंजोडाइजिपिन्स जो है ऑपियोइड कैटेगरी की जो दवाई है, और ये क्या नाम है, निर्भर बनाता है अपने ऊपर, इसको आपको लेना ही पड़ता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 33 व्हाट आर द यूज़ ऑफ कार्टिकोस्टेरॉइड? तो ये पिछली बार भी मैंने बताया था कि कार्टिकोस्टेरॉइड क्या होता है। कार्टिकोस्टेरॉइड सूजन को कम करने और अस्थमा, अर्थराइटिस और ऑटो इम्यून रोगों को जैसी स्थिति को इलाज में उपयोग किए जाते हैं। ये क्या नाम है, सूजन को कम करने वाली दवाई होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कार्टिकोस्टेरॉइड किस लिए यूज़ होता है? अर्थराइटिस, अस्थमा और क्या नाम है, सूजन को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स? यही मैं बोलने वाला था ऊपर। ये जो ऊपर जो आपने देखा वो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, और इनका कार्य क्या होता है, वही सेम जो ऊपर है, सूजन, दर्द और लालिमा को कम करने के लिए इसका कार्य होता है। 35 व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर इन ड्रग थेरेपी? तो ब्लड ब्रेन बैरियर का ड्रग थेरेपी में क्या भूमिका होता है? ठीक है, तो इसका कार्य क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर कुछ दवाओं को मस्तिष्क में प्रवेश करने से रोकता है। जो दवाएं हानिकारक होती है ना, उसको ब्रेन में एंटर करने से रोकता है, और जबकि आवश्यक पोषक तत्वों को प्रवेश करने देता है। जबकि अगर कोई अच्छी चीज़ ब्रेन में जा रही है तो उसको प्रवेश करने देता है। तो एक तरीके से ये बैरियर का मतलब आप जो याद रखना है ना, तो बैरियर मतलब दीवार है एक तरीके से, जो कि बुरी चीज़ों को रोक रही है और अच्छी चीज़ों को आने दे रही है। 36 व्हाट आर द साइन ऑफ ड्रग एडिक्शन? तो ड्रग एडिक्शन के क्या क्या साइन हैं? ड्रग एडिक्शन का साइन क्या है कि एक तो टॉलरेंस शक्ति जो होती है, भाई सहिष्णुता में वृद्धि हो जाती है उसके। पहले एक चाहिए होता है, फिर 2 चाहिए होता है, फिर 3 चाहिए होता है, ऐसे। इसके बाद निर्भरता के लक्षण आ जाते हैं उसमें, उस पर निर्भर हो जाता है, उसके बिना उससे कोई कार्य नहीं होगा और वो नहीं लिया तो। इसके बाद कंपल्सिव ड्रग खोजने की आदतें हो जाती है, और
ज़्यादा मात्रा में और उससे हाई क्वालिटी की ड्रग्स चाहिए होती है, और ना मिलने पे वो लोग उसको ढूंढते हैं। इसके 37 का अगर बात करें, दवा छोड़ने का प्रभाव क्या होता है। अगर कोई दवा आप बहुत लंबे टाइम से ले रहे हैं तो उससे क्या क्या दिक्कतें आ सकती है अचानक छोड़ने से। तो दवा भी जो है डॉक्टर्स जो है एक साथ कभी किसी को नहीं छुड़वाते। दवा छोड़ने के लक्षणों में चिंता, पसीना, मिचली, कांपना और गंभीर मामलों में दौरे या अवसाद, डिप्रेशन भी हो सकता है। साथियों, कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताएं कि अगला टॉपिक कौन सा होगा जिस पे मुझे वीडियो बनाना है। और बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जब तक आप मुझे, जैसे मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, आपको भी मुझे मोटिवेट करना है। तो आपको जैसी भी वीडियो लग रही है, चाहे जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो ज़रूर बताने का प्रयास करें कमेंट में। अब आगे चलते हैं। व्हाट आर द एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स। एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स क्या होते हैं। एंटीप्लेटलेट्स दवाएं रक्त प्लेटलेट्स को एक साथ चिपकने से रोकती है, जिससे रक्त के थक्के और स्ट्रोक का जोखिम कम हो जाता है। जो थक्का बनने से रोकती हैं वो कौन से ड्रग्स होते हैं, एंटीप्लेटलेट्स। तो जब थक्का नहीं बनेगा तो स्ट्रोक आने के भी चांसेस कम होते हैं। जैसे इकोस्प्रिन मेरे अभी ध्यान में आ रहा है, ये दवाई जो है ब्लड को जो है पतला करने का कार्य करती है। 39 क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एफडीए। एफडीए क्या है। एफडीए एक तरीके से रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, मतलब सरकार की तरफ से एक रेगुलेटरी बॉडी है जो दवाओं की सुरक्षा और प्रभावशीलता को नियंत्रित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित है और आवश्यक मानकों पर पूरा करता है। एक तरीके से दवाओं की क्वालिटी को ना मेंटेन करने और सब कुछ बताता है कि ये सुरक्षित है कि नहीं। एफडीए का फुल फॉर्म अभी मुझे याद नहीं आ रहा, आप में से अगर किसी को पता है कमेंट करें, और जिनको नहीं पता हो गूगल कर करके कमेंट सेक्शन में लिखें। 40 व्हाट आर द यूज़ ऑफ एंटासिड्स। एंटासिड्स का उपयोग क्या होता है। एंटासिड्स आपको पता होना चाहिए। एंटासिड्स का उपयोग पेट में अम्ल को न्यूट्रलाइज करने के लिए होता है। सबको आपको पता है कि हमारे आंत में जो है एसिड होता है, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, नॉर्मलाइज करने के लिए जो है एंटासिड्स की दवाई हम लोग खाते हैं। जब गैस ज़्यादा बन जाता है तो एंटासिड्स खाते हैं, जैसे पेंटॉप वगैरह हो गया, ओमिजोल हो गया, ये जो है एंटासिड्स के एग्जाम्पल हैं। 41 क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट का क्या कार्य होता है। तो एंटी डिप्रेसेंट मस्तिष्क में कुछ रासायनिक पदार्थों के स्तर को संतुलित करने में मदद करते हैं, जो मूड और व्यवहार को प्रभावित करते हैं, ठीक है। क्या होता है जब एंटी डिप्रेसेंट हम खाते हैं तो जो डिप्रेशन में आदमी उसको प्लेजर देता है, ठीक है, उसको खुश रखने की कोशिश करता है, तो मूड जो है ना चेंज करने का, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो मूड और व्यवहार को जो है चेंज करता है। 42 वाट आर द मसल रिलैक्सेंट यूज फॉर। तो मसल रिलैक्सेंट का क्या उपयोग होता है। मसल रिलैक्सेंट का उपयोग मांसपेशियों के ऐंठन को ठीक करने और मांसपेशियों की चोटों से संबंधित दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। किसी के मांसपेशियों में अगर ऐंठन है तो मसल रिलैक्सेंट देते हैं। तो मसल रिलैक्सेंट का जो एग्जाम्पल है, एक मुझे याद आ रहा है, मायोरिल टैबलेट। मायोरिल जो है मसल रिलैक्सेंट का एग्जाम्पल, अगर किसी को मसल्स में दिक्कत आ रही है तो मायोरिल दिया जाता है। 43 व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट क्या है। एंटीकोगुलेंट भी एक तरीके से क्लास ऑफ ड्रग है, दवाई का क्लास है एक। तो एंटीकोगुलेंट प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम क्लोटिंग, ठीक है, रिड्यूस रिस्क ऑफ स्ट्रोक्स एंड हार्ट अटैक। एंटीकोगुलेंट रक्त के को जमने से रोकते हैं, जिससे स्ट्रोक और दिल के दौरे के जोखिम को कम किया जाता है। एंटीकोगुलेंट का एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इकोस्प्रिन और कॉल्पिटैब, इकोस्प्रिन और कॉल्पिटैब वगैरह जो है ये एंटीकोगुलेंट दवाइयों के जो है एग्जाम्पल हैं। घर में सबके बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको ज़्यादातर जो है ये जो है इकोस्प्रिन जो है चलाया जाता है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। व्हाट इज़ द रिस्क ऑफ ड्रग ओवरडोज। दवा के अधिक सेवन के जोखिम क्या हैं। अगर कोई ओवरडोज ले लेता है तो उससे क्या हो सकता है, उससे ना अंगों का नुकसान हो सकता है, ठीक है, मतलब अंग जो है काम कार्य करना बंद कर सकते हैं, श्वसन विफलता हो सकती है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, ठीक है, सांस लेना बंद हो सकता है, दौर और गंभीर मामलों में मृत्यु हो सकती है। ड्रग ओवरडोज से, कोई भी ड्रग अगर ओवरडोज हो जाता है तो उससे मौत की आशंका भी बन जाती है। 45 व्हाट इज़ द रोल ऑफ ड्रग थेरेपी इन कैंसर ट्रीटमेंट। तो कैंसर ट्रीटमेंट में ड्रग थेरेपी के क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जब किसी को कैंसर होता है उसके इलाज के रूप में कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी जो है ये चीज़ें करी जाती है, कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। और लक्षित चिकित्सा का उपयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करना या नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। और कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का मुख्य जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है, जो कैंसर से होता क्या है कि जो हमारी कोशिकाएं हैं ना वो बढ़ने लग जाती हैं, मतलब मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो उनको या तो नष्ट करता है इससे या फिर नियंत्रित किया जाता है कि वो कम से कम उतना ही रह ले। 46 व्हाट इज़ द यूज ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स। तो एंटी डायबिटिक ड्रग्स का क्या यूज़ होता है। तो इसमें वही एंटी डायबिटिक दवाएं रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाती है, ब्लड शुगर लेवल को जो है कम करने के लिए दिया जाता है ये। 47 व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन आपको पता होना चाहिए, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटीहिस्टामिन जो है ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन, वो हिस्टामिन की इफेक्ट को ब्लॉक करता है। रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ एलर्जी लाइक ईचिंग, स्वेलिंग एंड रनिंग आइज।
तो रनिनाइज। तो हिस्टामिन होता क्या है, हिस्टामिन से ना इचिंग होती है, स्वेलिंग होती है और रनी होती है इसकी वजह से। तो इसके लिए जो है दवाई बनाई गई है एंटी हिस्टामिन। और एंटी हिस्टामिन की दवाई का जो है सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो क्या है, सिट्राजिन, लिवोसिट्राजिन जो है इन इचिंग में या स्वेलिंग में, रनी नोज़ में जो है लोग सिट्राजिन खाते हैं, सर्दी हो गई सिट्राजिन खा लो। तो ये चीज़ें हो गई एंटी हिस्टामिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक दवाई है सिट्राजिन, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये एंटी हिस्टामिन है। 48 व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर रक्त वाहिकाओं को आराम देते हैं और हृदय दर को कम करते हैं, जो उक्त रक्तचाप को अतलता का इलाज करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये भी एक क्लास ऑफ ड्रग्स है। अब एंड ये जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है इसको याद कैसे रखना है, ज़्यादातर घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं या जो भी बीपी के पेशेंट हैं वो जो दवाई खाते हैं, वो चाहे टेल्मा हो, चाहे क्या नाम है एमलिडोपिन हो, ये सारी दवाइयाँ जो है क्या नाम है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। तो इनको खाने से क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो है कम रहता है। ये आपको याद रखना है, क्या नाम है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। नेक्स्ट चलते हैं 49 व्हाट इज़ द रोल ऑफ जिंक इन ड्रग थेरेपी। जिंक का क्या कार्य होता है ड्रग थेरेपी में। जिंक जो है प्रतिरक्षा प्रणाली, घाव उपचार और कोशिका वृद्धि के लिए आवश्यक है। जिंक होगा तो क्या नाम है, एक तो आपको रोग से लड़ने की प्रतिरक्षा ज़्यादा होगी, आप ज़्यादा लड़ सकते हो। घाव अगर है आपको तो उसके उपचार जो है इजीली जो है घाव कम करने का कार्य करता है, जल्दी जो है सही होगा वो। और कोशिका वृद्धि के लिए आवश्यक है। ये आमतौर पर जिंक की कमी का इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है। साथियों ये जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग जो है अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए होगा, बहुत ही प्रभावी पीडीएफ है, मुझे बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में, खास करके जब हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाना होता है तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आपको जो है टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना है और चैनल को तो सपोर्ट करना ही करना है। 50 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ प्रोटोन पंप इनहिबिलेटर्स। प्रोटोन पंप इनहिबिलेटर का क्या कार्य होता है। तो प्रोटोन पंप इनहिबिलेटर के पेट में अम्ल उत्पाद को कम करते हैं, जो जीईआरडी, अल्सर और दिल की जलन जैसी स्थिति का इलाज करने में मदद करता है। तो साथियों ये 50 जो है क्या नाम है क्वेश्चन हो चुके हैं। ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन और बनाऊं मैं, तो आप मुझे सिर्फ टॉपिक जो है मेंशन करें कमेंट में, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं अपने चैनल पे, और जो भी आप बोलेंगे, जो भी मुझे गाइड करेंगे, मैं उस हिसाब से मैं चलूँगा, और जो आपको ज़रूरत है एग्जैक्टली मैं उसी पे वीडियो बनाऊंगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।